हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा है। निकिता छोटी सी बच्ची है, क्लास 3 में। उसने पूछा है इसके बारे में कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, ये साइन हम कैसे यूज करते हैं, उसे जानना है, उसे कंफ्यूजन है। तो ऐसे किसी प्रकार के आपके कोई सवाल अगर हैं तो आप हमें भेजिए, हम उसके आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और इस तरह से मिलकर पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स लगती है टफ है, लेकिन इतनी टफ है नहीं, एटलीस्ट 10th क्लास तक की, क्योंकि वो एक बेसिक मैथमेटिक्स है और सबको मैंडेटरी कोर्स की तरह पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्लास 3 के लिए अगर कोई आपके रेफरेंस में बच्चा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और ये चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी अपने सवाल पूछ सके और हम मिलकर पढ़ सकें। तो आइए पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ये ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या होते हैं। देखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं कि असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग पूछा है। उनको असेंडिंग डिसेंडिंग पता है, लेकिन एग्जैक्टली जो बढ़ते वाला क्रम है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं, ए टू डी। अल्फाबेट सबको आते हैं, तो ए के बाद डी आता है, इसका मतलब ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से नंबर बढ़ रहा है। और जब हम रिवर्स आते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग मतलब चढ़ना, जैसे कोई स्टेप्स हैं आपके, तो आप उसकी हाइट ले रहे हो, धीमे धीमे ऊपर जा रहे हो, तो ये आप असेंड कर रहे हो। और डिसेंड मतलब आप जब उतर रहे हो, इसी हाइट से जब आप उतरते हो तो वो डिसेंडिंग है, कि अब हाइट की अब कम हो रही है। पहले आप इस हाइट पे थे, फिर धीमे उतरते गए उतरते गए, फिर आप नीचे ग्राउंड लेवल पे आ गए, तो प्रॉपर नीचे आ गए, तो ये डिसेंडिंग है, अब आपकी कम हो रहा है। जब कम होती है चीज तो डिसेंडिंग है, और जब बढ़ती है चीज तो असेंडिंग है। याद रखने के लिए ए टू डी आप कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू डी, डिसेंडिंग मतलब डी टू ए। सिंपल है, ए टू डी मतलब असेंडिंग, डी टू ए मतलब डिसेंडिंग। तो नंबर्स हमारे सिंपल हमें पता है, 1 2 3 4। तो जब हम इस ऑर्डर में चलते हैं, ए टू डी कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम रिवर्स आते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, 4 3 2 1, तो हमारा कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग से बना है, डिसेंडिंग ये भी डी से आता है, और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग भी डी से है ना। तो इन दोनों को हम याद कर सकते हैं कि डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही बात है। डिक्रीज होना, कम होना, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आना। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली ascending order and increasing order, they are same thing। इसका मतलब असेंड करता हुआ, इंक्रीज करता हुआ मतलब बढ़ता हुआ। तो जब हम बढ़ते हुए नंबर की तरफ चलते हैं तो हम इंक्रीज ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कोई नंबर आपको दे दिए हैं 6 19 3, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जब नंबर्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। सबसे छोटा 3, सब उसके बाद 6, उसके बाद 19। बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग या इंक्रीजिंग, घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग बन जाएगा। अब दूसरी कंफ्यूजन आती है कि भाई ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर पता कैसे लगाएं और ये साइन कहाँ लगाएं। तो इसको आप मानो ऐसे कि ये भूत है, ये सिंबल भूत है, इधर भी खड़ा होता है, इधर भी खड़ा होता है। ये भूत है, ऐसे भी खड़ा होता है, ऐसे भी खड़ा होता है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये रहेगा, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ये मुंह खुलेगा, जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये कॉर्नर रहेगा। ठीक है, जैसे 18 और 6 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुलेगा, बड़ा, बड़े की तरफ मुंह खुलेगा, बड़ा, ऐसे। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी मैडम पूछें ग्रेटर स्मॉल साइन लगाइए, तो आप 91 और 96 में अगर कंफ्यूजन है तो आप देखिए कौन सा लगाना है इनमें साइन। 96 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दीजिए, ये आसान तरीका है लगाने का। और जब दोनों ही नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, तो हमें पता है कि इक्वल टू का साइन लगाना है, लाइक 90 90, ये इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको समझा दूं इसमें कि मान लीजिए 4 डिजिट का न्यूमेरिकल है, लाइक 9 3 6 4, एंड अनदर इज 8 5
561 और एक नंबर है 93116। तो सबसे बड़ा नंबर पता लगाने के लिए क्या ट्रिक है? सबसे बड़ा नंबर पता लगाने के लिए ट्रिक ये है, जस्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। जस्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं, दैट नंबर इज बिगर। तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो ये वाला है। भले ही इसमें फर्स्ट डिजिट हमारी 1 हो, बस फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 का वैल्यू स्टार्ट में नहीं है। 0 का वैल्यू नंबर के अंत में है, बीच में है, स्टार्ट में वो हैज नो मीनिंग। तो जिसमें 5 डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा है। दिस इज लाइक 13,116, दिस इज 9,000, दिस इज 8,000। अब अगर दोनों में डिजिट्स बराबर हैं, जैसे कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो पता कैसे लगाते हैं? तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा है, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा है, ये 9 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो वो ऐसा पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जिस भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो बड़ा नंबर है, और अगर दोनों ही नंबरों में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसकी बड़ी है वो बड़ा नंबर है। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लेफ्ट मोस्ट डिजिट बराबर आ जाए, लाइक 9 5 3 1। यहाँ पे दोनों में 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, पता नहीं लगा सकते। लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, अभी पता नहीं लगा सकते। उसके बाद सेकंड, यहाँ से सेकंड डिजिट को देखेंगे, जिसमें सेकंड डिजिट बड़ी होगी फिर वो बड़ा हो जाएगा। अगर ये वाली डिजिट बराबर है दोनों में, नंबर ऑफ डिजिट भी सेम है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है, तो सेकंड वाली लेफ्ट से देखेंगे, तो वो जिसमें बड़ी होगी वो, ये 6 ये 100 प्लेस पे है, ये सेकंड डिजिट 6 है, ये सेकंड डिजिट 5 है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर ये भी बराबर होता, ये भी 6 होता, तो हम इसको थर्ड डिजिट को देखते, तो इसमें थर्ड डिजिट बराबर, इसमें बड़ी है, तो ये नंबर बड़ा हो जाता। बट ये भी बड़ी बराबर हो जाती, मान लीजिए ये भी 9 होता, तो ये तो ऑलरेडी 1 बराबर ही है, तो इस नंबर ये इक्वल हो जाता। या फिर यहाँ पे हम देखते कर मान लीजिए कि ये तीनों डिजिट्स बराबर हैं, लेफ्ट मोस्ट वाली भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, उसके बाद चौथी डिजिट पे आ गए हम, और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो जो बड़ी है ये वाली वो बड़ा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर नंबर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब है नंबर लाइन में आगे की तरफ जाना, बढ़ने की तरफ जाना। ये है आपका 0 to 10 20 लाइक दिस। तो जब हम बढ़ रहे हैं आगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, और जब हम रिवर्स आ रहे हैं, छोटी की तरफ आ रहे हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल के लगा देना होता है आपको। ठीक है, और बड़ा नंबर को पता लगाने के लिए तरीका होता है नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए। जिस भी नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा होगा फॉर श्योर। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं तो आप उसमें सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को देखेंगे, वो डिजिट तय करेगी कि नंबर बड़ा है कौन सा। तो इन दोनों में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं तो हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखी थी, एंड देन वी केम टू नो कि ये बड़ा है। ये भी बराबर है तो इसको देखेंगे, ये भी बराबर है तो इसको देखेंगे, ये बराबर है तो इसको देखेंगे। जब सारी डिजिट सेम हो जाती हैं तो नंबर इक्वल हो जाता है। आई होप यू लाइक। जो बच्चा आपके आसपास में है सेकंड क्लास थर्ड में, आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आपके अपने कोई अगर सवाल हैं, किसी भी लेवल पे आप हैं, एडल्ट है, बच्चे हैं, या आपको बच्चे के लिए समझना है, आप अपना मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे kiddomaths@gmail.com पे भेज सकते हैं। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा चैनल पे। चैनल का नाम है ये @kiddomaths, and here we aim or wish to help children or any adult with the mathematics concepts of up to class 10. See you. Thank you.